तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो दिल को छू जाती है। कहानी का नाम है अनोखी चोरी। तो बात है साल 2020 की, जब कहानी सुनाने वाले अपने बचपन के एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम से दिन को याद कर रहे हैं। कहानी का जो सेटिंग है वो एक गांव का है। एक ऐसा गांव जो शहर की भागदौड़ से कोसों दूर है, जहां जिंदगी अपनी ही एक धीमी, एक सुकून भरी चाल में चलती है। वहां की दुनिया बहुत सीधी सादी थी, बस कुछ चचेरे भाई, एक क्रिकेट की गेंद और खेतों से गुजरते हुए रास्ते, मतलब जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से भरी हुई थी। और हाँ, एक ऐसी आज़ादी थी जो शहरों में तो भाई कहाँ मिलती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? कहानी सुनाने वाले ने गांव के माहौल को उसकी आवाज़ों के जरिए बयां किया है। मतलब एक तरह की ध्वनि लिपि। सुबह गायों भैंसों की आवाज़ें, दोपहर में एकदम सन्नाटा, और शाम होते होते मोरों की दूर से आती हुई पुकार। ऐसा लगता है जैसे कुदरत का अपना कोई म्यूजिक चल रहा हो। तो चलिए अब कहानी में उस खास दिन की तरफ बढ़ते हैं जिस दिन इस शांत से माहौल में कुछ अलग होने वाला था। वो तारीख थी 26 जनवरी 2020, यानी गणतंत्र दिवस। भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन, एक ऐसा दिन जो हम सबके लिए बहुत खास होता है। तो उस दिन की सुबह कैसी थी? सुबह सुबह मामा के घर पहुंचे और सबसे पहले टीवी चलाया, कर्तव्य पथ से आती वो शानदार परेड देखी और बस मन में देशभक्ति का एक अलग ही जोश भर गया। और फिर शाम को वही अपना रूटीन, बल्ला गेंद उठाया और क्रिकेट खेलने के लिए निकल पड़े। और बस ठीक यहीं से ये एक आम सा दिखने वाला दिन एक ऐसा मोड़ लेता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक माहौल बदल गया। शाम का वो जो सुकून था वो एकदम से टूट गया। लड़कों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ निकला। अब ये क्या हो रहा है कुछ समझ में आता उससे पहले ही उनके चचेरे भाई ने क्रिकेट का बल्ला उनके हाथ में थमाया और खुद उस भागती हुई भीड़ में शामिल हो गए। और हमारे कहानी सुनाने वाले वहीं के वहीं खड़े रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, मतलब ये अचानक से हो क्या गया। फिर देखा कि सारे के सारे लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे, गांव के प्राइमरी स्कूल की तरफ। और ठीक उसी वक्त चपरासी स्कूल में ताला लगा रहा था। तो अब इस अनोखी दौड़ के पीछे की वजह सामने आने वाली थी। और यकीन मानिए, ये वजह वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी कोई सोच सकता है। उन लड़कों ने एक पल भी नहीं सोचा। जैसे ही चपरासी की पीठ घूमी, वो सब स्कूल की नीची सी दीवार फांदकर अंदर कूद गए। और फिर उनकी नजर पड़ी कि आखिर ये सब भाग क्यों रहे। स्कूल की छत पर एक बांस के डंडे पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था, बीच में वो चमकता हुआ अशोक चक्र। वाह! और तब जाके पूरी बात समझ में आई। अरे ये कोई चोरी नहीं थी, ये तो एक दौड़ थी, एक मुकाबला, जिसका नियम बड़ा सीधा साधा। जिसने सबसे पहले झंडा उतारा, झंडा उसी का हो गया। ये उस गांव की एक परंपरा थी। और जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि ये एक चोरी नहीं बल्कि एक जज्बे की दौड़ है, उनके अंदर कुछ जाग गया। उस एक पल में उनके रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली, मानो उस पल को अपने अंदर महसूस कर रहे हों। और उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, मजा आ गया। बस ये दो शब्द उस पल के सारे रोमांच, सारी हैरानी और उस जोश को बयां करने के लिए काफी थे। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? कई दिनों तक वो जीता हुआ तिरंगा उस लड़के की छत पर शान से लहराता रहा और पूरे गांव के लिए एक किस्सा बन गया, एक कहानी बन गया। तो देखिए, ये घटना दो नजरियों से देखी जा सकती है। दिखने में ये एक चोरी थी, पर असल में ये एक एहसास था, एक ऐसा एहसास जो किसी को अंदर से जगा दे। तो आखिर इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि कभी-कभी जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो चोरी की तरह लगती हैं, पर वो हमसे कुछ लेती नहीं हैं, बल्कि हमें अंदर से कुछ ऐसा दे जाती हैं जो हमें जगा देता है। कहानी के आखिर में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि धड़कती आवाज कि तुम वो पंछी हो जिस पर निशाना लगाया जाए तो आवाज एक ही आए। वाह! ये कहानी हमें इसी खूबसूरत सोच के साथ छोड़ जाती है कि हमारे अंदर भी एक तिरंगा लहराता है। बस इंतजार है उस एक पल का, उस एक अनोखी चोरी का जो उसे जगा दे।